नशा एक ऐसी लत है, अगर किसी को लग जाए तो वो इंसान को खोखला कर देती है। और सिर्फ एक इंसान को नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ये फैल रहा है, एक समय ऐसा होगा कि पूरी सोसाइटी ही खोखली हो जाएगी। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कई लोग इसको ट्रेंड में इसलिए लाते हैं क्योंकि कूल दिखना होता है। ये कूल एक ऐसी चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता कूल दिखने का जो नशा है वो युवा को है, और युवा ही सबसे ज़्यादा नशा कंज्यूम कर रहा है। पर इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ पर बात करें, ये करना बड़ा ज़रूरी था। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक मूवी बनाई गई है। ये मूवी आदित्य टिकुत जी द्वारा बनाई गई है। स्पॉन्सर्ड इसको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने किया है। वहीं अगर बता दें, प्रोड्यूसर अगर बिल्कुल सामने देखिए, राजकुमार गोयल जी हैं, शालिनी गोयल जी को प्रोड्यूसर, विनोद गुप्ता जी को प्रोड्यूसर, और आदित्य जी की तो बात हो ही गई है, पर उनकी पूरी टीम इस समय में भी मेरे साथ में मौजूद है। ये आइडिया किस तरीके से आया, क्या हुआ, चलिए बातचीत करते हैं। पहले डायरेक्टर साहब, ये आइडिया बिल्कुल डिफरेंट आइडिया कहा नहीं जा सकता, पर इस पर मूवी बनाना बहुत अलग हो सकता है। उड़ता पंजाब जैसी एक मूवी देखी थी हमने, बट उस चीज़ को इतना लाइमलाइट में लाया गया, फिर भी नशा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में नशा आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप नशे की बात करो तो हमारे जम्मू कश्मीर में नशा इतना फैल रहा है, वो इसलिए फैल रहा है कि जो हमारी नेबर कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, चाइना, वो चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है वो मतलब आगे ना बढ़े। उस वजह से इतना ड्रग्स फैल रहा है हर जगह। पुलिस मतलब इसके पीछे बहुत काम कर रही है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। तो हमने इस फिल्म में यही सब दिखाया हुआ है कि कैसे एक लड़का इसमें इंडल्ज होता है और उसको कैसे बाहर आना जी, वही हमारी इस फिल्म की कहानी है। प्रोड्यूसर ज़रूरी होता है एक फ़िल्म के लिए। अगर प्रोड्यूसर ना हो, फिल्म बनना ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक ऐसी मूवी जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं को उजागर करे, उस पर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना या नशे पे पैसा इन्वेस्ट करना क्यों लगा ज़रूरी हो सकता है? पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा। ये मूवी हमारे डायरेक्टर टिकुदित्य जी ने मेरे को कंसेप्ट समझाया अपना कि मैं एक नशे में मूवी करने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के युवा जितने हैं वो इस नशे से बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं और नशे की लत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमने दोनों ने आपस में विचार किया क्यों ना इस पे मूवी बनाकर और ये पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपने मूवी के माध्यम से इस सभी को फैलाएं। स्कूलों में, गाँव में, जितना भी अपने हो सके तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ये मूवी दिखाने का हमने प्रयास किया। और इससे जो एक्चुअल में क्या होता है, जो नशा एक ऐसी चीज़ है उसको समझाओ ना किसी को, युवा को, उसको समझ नहीं आती है। हमने मूवी का पर्पस बनाने का यही था हमारा भी हम मूवी बनाएंगे, लोग इसको देखेंगे, आपका दिमाग ब्रेन होगा, उसको देख के नशे की लत से इन युवाओं को दूर किया जा सकता है। मैं युवाओं को अपील करूँगा हमारी नशा मूवी बढ़ चढ़कर आप लोग देखो, और आपसे अपील करूंगा भी इसको इतना ज़्यादा फैला सकते फैलाओ जिससे जम्मू कश्मीर में के युवा के जो नशे में लत में फंसे हुए हैं उससे अपने को दूर किया जाए। आपने इस मूवी को स्पॉन्सर किया है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो बात करे नशा पर, बात सारे करना चाहते हैं पर कोई खुल के जिस तरह से कहा जाए नहीं, क्योंकि सबको ये है कि भैया सीट कहाँ से मिलेगी, उस पर ज़्यादा बात हो जाए। क्या लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह सामने आना चाहिए? बिल्कुल मैम, आज मैंने वेलकम स्पीच में भी इसी पे बात पे जोर दिया आज कि जब भी मैनिफेस्टो जारी होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें ये कहा जाता है हम युवाओं को रोज़गार देंगे, हम यहाँ पे बिजली लाएंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे। बड़े ऐसे मुद्दे होते हैं। मेरा ये कंसेप्ट है कि एक मुद्दा इस पर यह भी होना चाहिए कि जो नशा कैसे ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर भी एक जो है आइडियाज़ जो है लोगों के सामने अपने एक, अगर हमारी सरकार आती है हम किस तरह से नशे को ख़त्म करेंगे, वो चीज़ भी जरूर रहनी चाहिए। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसका को सपोर्ट हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावले जी, उन्होंने भी आज पहुंचना था यहाँ पे, वो नहीं पहुंचे, उन्हें वीडियो मैसेज वहाँ से किया है। और हमारी पार्टी की, चाहे वो नेशनल लेवल की बात हो चाहे वो स्टेट लेवल की, इस नशे को ख़त्म करना, देखो युवा जो है उनको जो है वो बैकबोन ऑफ द नेशन है। तो युवाओं को बचाएंगे तभी पार्टी भी बचेगी, तभी सब कुछ चलेगा। तो एक पहली जो नए साल के ऊपर पे मैं कहूँगा सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने नशा पे, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार गोयल जी प्रोड्यूसर और हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो एक कलेक्टिव एफर्ट से हमने जो है इस मूवी को आज यहाँ पे लॉन्च किया है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं उस नशे से दूर रहें, वो स्पोर्ट्स पे हिस्सा लें, वो यहाँ
पॉलिटिकल एक्टिविटी में सामने आए, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में ये बात दुख से कहनी पड़ रही कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन भी इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, इस नशे को बढ़ाने के सिस्टम जुड़े हैं। तो किस तरह से नशे को ख़त्म किया जाए उसके ऊपर आज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है, और आगे भी ऐसे जैसे हमारे लीडिंग रोल में इस वक्त हमारे ताहिर हुसैन जी या मैडम निशात जी हैं, ये इसमें रोल में रही हैं, और आगे भी हम चाहते हैं कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, देखिए हम बम्बई वालों को स्टार मानते हैं, लेकिन हमारे स्टार ये जम्मू के हैं। हम चाहते हैं, हम और राजकुमार गोयल जी की यहाँ के जो युवा जो लोकल स्टार्स हैं उनको हम प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, और वो भी यहाँ से जाके दिल्ली में जाकर अपना नाम और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। बिल्कुल, ये एक मूवी स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक बड़ा कूल डूड सा बंदा आ रहा है ना, और बाद में उस चीज़ को जब वो बिल्कुल नशे की लत में चला जाएगा, उसको बाहर लाने में उसको बहुत परेशानी हो जाएगी। क्या उस दोनों ही चीज़ों को मैनेज किस तरीके से फिर आपके अनुसार किया? मैम ये आपने ठीक कहा, ये एक्चुअली ये जो कहानी है ना, ये राज नाम के लड़के की है, जो कि बहुत ही इनोसेंट है, जो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी ना अपने फादर के साथ नहीं बनती है। तो इसी बीच एक घर के जो झगड़े होते हैं ना, ये भी एक कारण बन जाता है कि कैसे कोई नशे में चला जाता है इंसान। तो इसी दौरान उसकी ना फ्रेंडशिप हो जाती है कुछ बैड सोसाइटी के लोगों से। तो वो जो बैड सोसाइटी के लोग हैं ना, ये बहुत इनोसेंट है एक्चुअल में। तो वो जो लोग हैं वो इसको ना गलत गाइड करते हैं, नशों की तरफ धकेलते हैं। बहुत स्वीट सा वो है, लेकिन बाद में ना ये टोटल डिप्रेस्ड हो जाता है। इसी दौरान इसकी जब मदर का डेथ हो जाता है इसके अंदर, ये टोटल मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इतना डीप ड्रग्स में चला जाता है कि रिहैबिलिटेशन के अलावा कोई चांस नहीं होता इसको बाहर लाने का। तो हमने इसमें दिखाया कि कुछ लोग होते हैं ना, उम्मीद छोड़ देते हैं कि हो गया, नशे में चला गया, मैं बाहर आ ही नहीं सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम रिहैबिलिटेशन सेंटर को रियलिटी में देखें ना, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे कितने लड़के हैं जो मतलब इन चीज़ों से बाहर आए हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अब मैं आपके पास आती हूँ, ये किस तरीके से आपके लिए, क्योंकि अगर लग रहा है राज जी की कहानी है, तो राज जी की कहानी में आप किस तरह से आ गई हैं? क्योंकि आपने भी, क्या आप भी ड्रग्स कंज्यूम करती थी या क्या करती थी, अगर आप बता सकें। एक्चुअली जो मेन लीड है इस मूवी के सनम जियान, वो आ नहीं पाए कश्मीर में बर्फ़ की वजह से। तो मैं इस मूवी के एक सॉन्ग है प्रमोशनल सॉन्ग, तो मैं उसमें हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मूवी तो बहुत अच्छी है, ट्रेलर तो देख लिया है लोगों ने, तो मैं चाहती हूँ कि मूवी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि लोगों को इस चीज़ से वो मतलब मिले कि देख के पता चले कि हमें नशा कैसे मतलब क्या ख़राब करता है हमारी लाइफ में, हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाला कल कैसे स्पॉइल करता है। तो वो चीज़ है। अभी हम जैसे हम लोगों को लोग देखते हैं, लाइक हम इंस्टा यूज़र्स एंड एक्टर एक्ट्रेसेस, हमें देख के वो हमें अपना इंस्पिरेशंस मानते हैं, इंस्पिरेशंस मान के आगे वो चलते हैं, लाइक हमें फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये चीज़ दिखाते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें ऐसा लगता है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जाके इस मूवी को देखें। जब भी मूवी रिलीज़ होएगी OTT पे, तो सब लोग इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। बिल्कुल। डायरेक्टर साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ पर ये शूट करवाई गई आपके द्वारा, और कौन कौन सी चीज़ों को आपको लगा कि ये चीज़ें तो उन्हीं मेन चाहिए थी? शूट की बात करो तो ये जम्मू में शूट हुई है, कश्मीर में शूट हुई है, कश्मीर के रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुई है, जम्मू के रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुई है। पुलिस स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें कि हमें JKP ने बहुत सपोर्ट किया वो सब चीज़ें दिखाने की, क्योंकि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने हमें सपोर्ट की, अपनी चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए दी, वो सब दिखाया। अब हम ये मूवी देखना चाहें तो देखेंगे कहाँ पे हमें दिख जाएगी, और कहाँ पे आपको लगता है कि ये संदेश बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो आपको लगता है कोई संदेश? मैम, जो ये मूवी है ये OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी। 3-4 OTT प्लेटफॉर्म से हमारी बात हुई है, MX प्लेयर से हुई है, शिमारो से हुई है, जहाँ पे हमारा कंफर्म हो जाएगा वहाँ से आप देखोगे। कब तक लगता है ये रिलीज़ हो जाएगी और लोग देख पाएंगे इस मूवी को? अभी फ़िलहाल तो हमारा ट्रेलर गया है वहाँ पे, ट्रेलर अप्रूव हो गया है, और ट्रेलर अप्रूव होने के बाद 1-1.5 महीने का कुछ टाइम लगता है, जो उनका अपना एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये रिलीज़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जम्मू की मूवी, जम्मू के लोग, जम्मू द्वारा ही बनाई गई है। जम्मू कश्मीर, अगर मैं बात करूँ जम्मू की नहीं, जम्मू कश्मीर द्वारा बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही बनाई गई है। तो जम्मू कश्मीर के लोग क्यों ना देखें? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।